जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो दोस्तों, एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट धूलीमलिया कॉम्प्लेक्स के एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे एक और क्लास लेके हाजिर हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हमने कर्नाटक के बारे में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे पढ़ लिया था और साथ ही उसके साथ हमने कुछ वन लाइनर यानी एमसीक्यूज भी हमने किए थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो है पूरा थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे सर कि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसके डायरेक्ट एमसीक्यू लगवा दीजिए। तो देखिए, एमसीक्यू लगवाने का मेरा तो मन नहीं रहता है। क्यों? तो आप बोलेंगे कि सर क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, जैसे आप अगर एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, सिर्फ, तो आप क्या करेंगे, जब भी एग्जाम को जाएंगे तो सबसे मेन बात ये रहती है कि आपको जो है, अगर क्वेश्चन ऊपर दिया हो तो ऑप्शन जो सभी चार आपको राइट ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए दोस्तों, रट्टा मार के मत जाइए। ठीक है, अभी टाइम है तो ऐसी स्टडी कीजिए कि देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन हो एग्जाम से पहले आप खुद कंफर्म कर ले। ठीक है, कि आप ऐसी स्टडी कर लो कि जो आपको भी खुद से लगना चाहिए कि हाँ, मैंने स्टडी की है और मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तो पेपर जो है आपका लगभग अच्छा स्कोरिंग करके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ रट्टा मार के जाए और फिर एग्ज़ाम में जाने के बाद सब भूल जाए। तो ऐसे हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए, किसी अन्य चैनल की तरह डायरेक्ट एमसीक्यू लगवा के आपको रटवाना नहीं है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज और फिर हम लगवाएंगे एमसीक्यू। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, थियोरेटिकल नॉलेज भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही हम एमसीक्यू करेंगे तो आपके जो भी कुछ डाउट वगैरह है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है यहाँ पे प्रेस कर देना। ठीक है, तो देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि जो आपका कर्नाटक स्टेट है, ठीक है, तो उसके ज़िले कितने, यानी कुल मिलाकर उसमें हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितने, तो देखिए सबसे मेन बात तो यही है कि इसमें जो थे डिस्ट्रिक्ट थे, तो पहले इतने इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो वो थे आपके, देखिए कुल मिलाकर 30 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, 30 डिस्ट्रिक्ट थे और इसके बाद इसमें जो है यहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद इसके कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए 31 डिस्ट्रिक्ट जो अभी फिलहाल में कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो 31 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट था आपका, तो वो कौन था, तो वो था आपका विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जो है ये क्या था, आपका 31 नंबर का डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये जो आप ही करंट में अभी भी फिलहाल में बना था ये, तो ये जो इसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही पढ़ के जाइएगा। देखिए, विजयनगर जो आपका 31 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बन गया था। ठीक है, और वो आगे पूछे तो कुल मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो कुल मिलाकर इसमें डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पे अभी 31। ठीक है, अगर पहले पूछे तो पहले तो इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ और उसका जो है पूरा यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज अभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटक में पड़ता कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक मैप द्वारा दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें देखिए, ये जो आपको मैं थोड़ा ये देखिए थोड़ा यहाँ पे जो वाइट कलर का किया हो, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ पे आपका जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही इसके साइड में आप देख सकते हो, देखिए अनंतपुर आ जाएगा, फिर देखिए नंदयाला आ जाएगा, फिर आपके देखिए देवनागरी आ जाएगा, नंदयाला इसके साउथ में आ जाए, माफ कीजिए आपके पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए इस इधर आपका देवनागरी आ जाएगा। तो देखिए इसके जो साइड में अभी मैं आपको ये 3 बताया, तो ये भी याद रखना क्योंकि इससे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका यहाँ पे इतिहास है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो यहाँ पे कर्नाटक में आया कैसे, वो सबसे पहले कहा था, तो वो पहले मैं आपको जो है फिलहाल में इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो देखिए, आपने जो रायलसीमा नाम अगर सुना होगा, तो देखिए जो रायलसीमा है, ठीक है, रायलसीमा ये जो है ये क्या अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, रायलसीमा, तो रायलसीमा एक जो प्रदेश है, ठीक है, ये क्या है अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश में है। तो इससे जो यहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का इतिहास चालू होता है। तो देखिए, जो अभी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट था ये क्या था, सबसे पहले था आपके रायलसीमा में। ठीक है, ये किस में था, आपका रायलसीमा में ये स्थापित था। ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हुआ क्या, देखिए बाद में क्या हुआ, देखिए जो अंग्रेजों के समय क्या होता, जो कि 1800 यहाँ पे
76 और 1878 के बीच में क्या हुआ था, एक भीषण यहाँ पे अकाल पड़ गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो वो पड़ा था आपका जो आंध्र प्रदेश था, वहाँ पे क्या हो गया, एक भीषण अकाल पड़ गया था। और साथ ही जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट क्या था, ये जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इतिहास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, तो जो क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, प्रेसिडेंसी का क्या था, ये हिस्सा था। कौन सा था, आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और साथ ही अभी हमने देखा कि 1876 और 78 के बीच में क्या एक भीषण अकाल पड़ गया था आंध्र प्रदेश में। तो हुआ क्या था, जो फिर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता यानी हमको जब मिल गई, तो उसके बाद जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो क्या हो गया, हैदराबाद का यानी एक भाग हो गया। ठीक है, हैदराबाद का क्या हो गया, एक भाग वो बन गया। ठीक है, हैदराबाद का भाग बन गया। और साथ ही हैदराबाद का भाग बनने के बाद कुछ देर बाद क्या हो गया, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्ण तरह से यहाँ पे कर्नाटक में मिला दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक में एक बार मिला दिया गया जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर्नाटक में आ गया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ये किसका हिस्सा था, तो वो था आपका रायलसीमा। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि रायलसीमा का ये क्या था, एक हिस्सा था। ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले रायलसीमा में एक प्रदेश था। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगर पूछे गए स्वतंत्रता के बाद ये किसका हिस्सा था, स्वतंत्रता के बाद था ये हैदराबाद का। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैदराबाद का हिस्सा था। ठीक है, तो ये तो आपको अभी मैं इसका इतिहास बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी चलते इसके बारे में अभी पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि इसका जो बेसिक डिटेल है। ठीक है, जैसे हमने कर्नाटका का देखा था, अब देखते हैं बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का पूरा, यानी इसमें कितनी लोकसभा सीटें वगैरह, इसका कुल क्षेत्रफल वगैरह, क्योंकि इसी को बहुत से क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका यहाँ पे हम जान लेते हैं कि मुख्यालय, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय है यहाँ पे, उसका मुख्यालय है आपका बेल्लारी में। ठीक है, बेल्लारी में। और ये किस राज्य में आता है, तो देखिए अभी हम कल भी इसको डिस्कस किए थे, ये कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगर बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो देखिए वो कितना है, तो हो जाएगा आपका 8,447 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर वर्ग मील में उसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपका 3,261 वर्ग मील। ठीक है, तो ये आप क्षेत्रफल भी याद रखना, क्योंकि ये भी काफ़ी कबार पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर बनने वाले, तो इसलिए इसका जो है पूरा इतना डीप में पूछते कि आप पूछो मत, क्योंकि आप जो ऐसी लेकिन चीज़ें जो है वो बेसिक ही रहती है, लेकिन आप लोग जो है आप उसको पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो वीडियो जो आप अंत तक देखना। तो देखिए अगला देखते हैं हम। देखिए इसकी जनसंख्या भी देखते हैं, जो आपकी 2011 में जनसंख्या हुई थी। ठीक है, गणना हुई थी, तो उसमें इसकी जनसंख्या कुल कितनी थी, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट था, तो उसकी देखिए 22,45,000 थे। ठीक है, 22,45,000 तो इसकी जनसंख्या थी। और पुरुष और महिला का अनुपात ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आप पेपर उठाकर देख ले आपका दांतेवाड़ा किरण डुल का और बचेली का, तो उसमें भी देखिए महिला अनुपात हो गया, उसका विकास दर, उसमें तालुका, पुलिस स्टेशन, फिर उसमें पोस्ट ऑफिस हो गया, इसमें फिर उसके प्रभाग कितने पड़ते, तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए जैसे एनएमडीसी एक ही डिपार्टमेंट है, तो आपके इस भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो पुरुष महिला का कितना हमने बताया, तो वो था 978। क्या था, पुरुष और महिला का अनुपात। पुरुष और महिला का अनुपात होता कैसा है, तो देखिए 1,000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं है। ठीक है, तो देखिए 1,000 पुरुष के पीछे महिलाएं कितनी है, 978। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका पुरुष और महिला का अनुपात। ठीक है, तो ये बात यहाँ याद रखना। साथ ही देखिए विकास दर, इसका विकास दर जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका कितना था, 24.92%। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर बात करें साक्षरता दर की, यानी इसका साक्षरता दर कितना था, तो वो था आपका 67.85। ठीक है, 67.85% कहते हैं इसका साक्षरता दर है। ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। फिर देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व इसका कितना है, तो देखिए इसका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है आपका 300 किलोमीटर स्क्वायर, या अगर उसको वर्ग मील में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपका 780 मील स्क्वायर। ठीक है, 780 मील स्क्वायर से इसका हो जाएगा। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर बात करें जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसकी अगर ऊंचाई की बात करें, ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो हो जाएंगे आपकी, देखिए यानी बॉटम टू टॉप की अगर बात करें, इसको भी बोलते हैं इसकी ऊंचाई, तो हो जाएंगे आपके देखिए
449 मीटर, ठीक है। फीट में अगर कन्वर्ट करें तो 1473 फीट जो इसका हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं ये किस अक्षांश और देशांतर के बीच है। तो देखिए ये कितना है, वो है आपका देखिए, अगर अक्षांश और देशांतर कितना है तो आपका देखिए 15 डिग्री 15 उत्तर में और 76 डिग्री 93 पूर्व में इसका हो जाएगा, ठीक है। तो और अगला देखो पॉइंट देखते हैं। अभी देखिए अभी इसका जो STD जो कोड है, ठीक है, वो भी काफ़ी कबार पूछ लिया जाता है। तो देखिए STD कोड क्या है इसका, तो देखिए +91 और 8392, ठीक है, ये आप याद रखना। साथ ही देखिए इसका पिन कोड जो मैं फुल यहाँ पर नहीं दिया, तो देखिए इसको मैं आपको वीडियो का लास्ट में जो है इसके सभी इसके पिन कोड जो है आपको नोट करवा दूंगा, जो भी आपके बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो भी तालुकास गिरते हैं, ठीक है। तो उसके देखिए सबसे मेन बात तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुल मिलाकर देखिए 5 तालुकास है, ठीक है। 5 तालुकास है, उनका नाम और साथ ही उनका जो पिन कोड है वो भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में यहाँ पे नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो जो है दोस्तों लास्ट तक देखना। साथ ही देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुल मिलाकर कितने तहसील है, तो देखिए उसमें अगर तहसील की बात करें तो कुल मिलाकर तहसील है आपकी 7 तहसील उसमें है, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। अगर बात करें हम खंड, तो देखिए कुल मिलाकर जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें खंड की बात करें तो 27 जो इसके खंड पड़ते हैं, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। ये जो भी यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी डीप में भी वो पूछते हैं। साथ ही उसकी हिस्ट्री होगी, उसकी प्रेजेंट, और उसमें जो भी बेसिक्स से बनते हैं जैसे RTO कोड हो गया, फिर पुलिस स्टेशन, फिर उसके एम्बुलेंस वगैरह के बहुत सा जो है डीप में वो पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ के मत जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है, यहाँ पे सिलेक्शन आप लेकर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो आपका लोकसभा क्षेत्र, देखिए कुल मिला के इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र है जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 9 जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। और अब बात करें अगर रेलवे स्टेशन की, तो देखिए रेलवे स्टेशन जो कौन सा है इसमें, तो वो आपका बेल्लारी जंक्शन रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये बेल्लारी जंक्शन रेलवे स्टेशन आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। एयरपोर्ट देखे तो एयरपोर्ट आपका बेल्लारी हवाई अड्डा, बेल्लारी के नाम से जो है यहाँ पे इसमें एयरपोर्ट आपका है, ठीक है। बेल्लारी हवाई अड्डा नाम से जो है आपका एक एयरपोर्ट पे जो है आपके बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर नदी की बात करें तो कौन सी है, चिकक हागरी नदी जो है यहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में गिरती है, ठीक है। और उच्च मार्ग की बात करें यानी इसमें कौन कौन से हाईवे आते हैं, ठीक है, हाईवे। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो वो जो आपके NH 44, फिर NH 48 और NH 150A, ठीक है। ये जो है 4 नेशनल हाईवे जो है यहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ डिटेल में जानना हो, ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसके प्रोजेक्ट वगैरह, तो देखिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये वेबसाइट भी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसका RTO कोड क्या है। तो देखिए इसका RTO कोड क्या है, बेल्लारी KA 34 और हॉटस्पॉट KA 35, ठीक है। ये जो है आपका RTO कोड है, ठीक है। RTO कोड भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। RTO कोड क्या है इसका, तो बेल्लारी KA 34 और हॉटस्पॉट KA यहाँ पे 35, ठीक है, 35। ये जो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नोट करवा लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं कुछ इसके थ्योरेटिकल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा था, तो जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर कितने विधानसभा क्षेत्र थे, तो वो थे आपके 9। और कौन कौन से थे इसका भी नाम हम एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी पढ़ ले जाए, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभार आपको देख के पूछ लिया जा सकता है कि ऑड वन आउट के जैसा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा आपका हदगली, फिर हाजीरीबो, ममानहल्ली ये हो जाएगा, फिर आपका विजयनगर हो जाएगा, कमपली हो जाएगा, सिरुगुप्पा, फिर बल्लारी, फिर आपका जो बल्लारी सिटी, फिर सांडूर, कुडलिगी, और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिनका नाम क्या है यहाँ पे बल्लारी और कोप्पल, ठीक है। बल्लारी और कोप्पल ये आपके क्या लोकसभा क्षेत्र है 2, और साथ ही 9 क्या विधानसभा क्षेत्र जो मैं आपको अभी बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ये भी बता देना कमेंट में कि साथ ही आपको जो इसका GK और रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड की जाए या नहीं, ठीक है। वैसे तो मेरा मानना था कि आपकी इसकी भी क्लासेस लगवा दी जाए। अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों तो आप कमेंट में भी लिखते चलिए कि इसके आप क्लासेस आपको चाहिए या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कमेंट में जल्द से जल्द बताइएगा, ताकि जल्द से जल्द हम इसकी भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करवा दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसके जो आपके तालुकास है, ठीक है, सभी तालुकास और उनके पिन कोड भी मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसके कुल मिलाकर तालुकास। तो हम अभी आपको बताया था तो उसमें कितने
5 तालुका जो है आपके बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके STD कोड और पिन कोड भी हम क्या है एक बार देख लें, ठीक है। जो आपका STD कोड आपको दिख रहा होगा तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो एक बार नज़र डाल के जाइएगा। लेकिन जो इसका पिन कोड है, पिन कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट होता है, अभी जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें देखिए किरंदुल बचेली और जो आपका दांतेवाड़ा था, तो उसमें से जो पिन कोड के बारे में जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे पहला जो तालुका आता है तो वो आता है आपका बेल्लारी, ठीक है। बेल्लारी तालुका आता है। अगर हम बात करें इसके STD कोड की, तो देखिए STD कोड क्या है इसका, तो हो जाएगा आपका 08392, ठीक है। 08392 जो आपका इसका STD कोड हो जाएगा। अगर बात करें हम इसके पिन कोड की, तो पिन कोड क्या है आपका 583101, ठीक है। 583101 जो इसका आपका पिन कोड हो जाएगा, ठीक है। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट तालुका के बारे में हम अभी जान लिए, ठीक है। इसका STD कोड देखिए 08392 और इसका पिन कोड 583101, ठीक है। ये जो इसका पिन कोड हो गया। तो अभी देखते हैं हमारा सेकंड तालुका। देखिए इसमें जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आने वाला सेकंड जो तालुका है वो है आपका सिरुगुप्पा, ठीक है। सिरुगुप्पा में अगर देखें तो इसका STD कोड हो जाएगा आपका देखिए 08396, ठीक है। 08396 इसका अभी STD कोड हो जाएगा। और साथ ही जो आपका पिन कोड है वो हो जाएगा 583121, ठीक है। 583121 जो इसका पिन कोड हो जाएगा। चलिए अगला तालुका जो हम देखते हैं, तीसरा तालुका है हमारा काम्पली, ठीक है। तो काम्पली का यहाँ पे STD कोड क्या है, तो देखिए वो जो है यहाँ पे अगर देखिए सभी का STD कोड याद रखना काफ़ी सिंपल है। तो देखिए इसमें 08 और 39 ये कॉमन है, सिर्फ जो देखिए लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होता है यहाँ पे जो तालुका वाइज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर पिन कोड की बात करें तो पिन कोड में देखिए 58 और 31 ये जो 4 नंबर है ये कॉमन ही रहते हैं। और जो आपका लास्ट के 2 डिजिट जो है यहाँ पे ये क्या रहते हैं आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसी को याद में रखें, जो आपका लास्ट का डिजिट है, ठीक है। एक बार ये पूरा पार्ट कर याद कर लीजिए, यानी जो पूरा नंबर है, और साथ ही इसके फर्स्ट और जो सेकंड यानी 2-2 डिजिट वाले जो नंबर ये कॉमन ही रहेंगे। और साथ ही जो लास्ट वाले 2 डिजिट है वो क्या रहेंगे, बदलते रहेंगे आपके तालुका वाइज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या है STD कोड 0839 कॉमन ही रहेगा, फिर इसमें 4 आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर पिन कोड की बात करें देखिए 58 और 31 कॉमन है, इसमें 32 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला तालुका। तो देखिए अगला तालुका हमारा कुरुगुडू, ठीक है। कुरुगुडू जो हमारा जो आपका अगला तालुका है, ठीक है। तो देखिए इसका STD कोड देखें तो STD कोड देखिए 0839 कॉमन है, फिर इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। 08393 इसका STD कोड हो जाएगा। अगर बात करें हम पिन कोड की, तो पिन कोड देखिए 5831 कॉमन रहेगा, फिर इसमें 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी 583116 जो इसका पिन कोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा अगला तालुका। तो देखिए 4 तालुका जो हमने देख लिया, अब ये हमारा लास्ट तालुका यानी 5th नंबर का। तो देखिए ये क्या है, ये आपका संदूर, ठीक है। संदूर क्या है हमारा 5th नंबर का तालुका जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। तो इसका अगर STD कोड की बात करें तो वो देखिए वो कौन सा आपका 08395, ठीक है। 08395। अगर बात करें हम पिन कोड की, तो पिन कोड देखिए आपका 583119, ठीक है। ये जो इसका पिन कोड हो जाएगा। तो देखिए सभी जो तालुका है तो उनका भी मैं इन शॉर्ट आप पे लिख दिया हूँ, तो देखिए वो भी आप देख सकते हो और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए भाई ये जो यहाँ पे लिखा हूँ तो आपको याद दे सकते हैं, ये जो आपको 08 दिख रहा होगा, ठीक है। 08 यानी ये क्या है, इससे हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे STD कोड और ये हमारा पिन कोड, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इसमें सिर्फ चेंज किया। अगर सिरुगुप्पा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट में 6 आ जाएगा। ये जो यहाँ पे मैं नोट करवा तो ये क्या लास्ट डिजिट है, ठीक है। ये इसका लास्ट वाला डिजिट और इसके लिए लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है। तो देखिए सिरुगुप्पा में सिर्फ लास्ट में देखिए 6 आ जाएगा। और काम्पली की बात करें सिर्फ लास्ट में 4 यहाँ पे चेंज होगा। अगर देखिए हमारे यहाँ पे कोरुगुड्डा की बात करें उसमें सिर्फ लास्ट में तो देखिए 3 यहाँ पे चेंज हो जाएगा और संदूर में यहाँ पे 5 चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरा नंबर बार बार रिपीट मत कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें आप में पिन कोड के बारे में, देखिए पिन कोड में देखिए आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में लास्ट में क्या है 01 है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके सिरुगुप्पा की, उसमें लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे 21 आ जाएगा। अगर काम्पली की बात करें तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। और कोरुगुड्डा की बात करें तो वहाँ पे लास्ट में देखिए 16 आ जाएगा। और संदूर की बात करें लास्ट में यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और साथ ही आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए
आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसके अगले जो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं तो उसको हम अगली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का वीडियो था आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी बताना। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भी इसको भेज देना, ठीक है दोस्तों। और कमेंट भी लिखते चलिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट और अपडेटेड अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।